माँ की दुआ। एक छोटे से गांव में रेहान नाम का एक लड़का रहता था। रेहान गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था। उसकी अम्मी ने अकेले ही अपने बेटे को पाला, दिन रात मेहनत की। कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कभी सिलाई करती, मगर हमेशा एक बात कहती थी, बेटा रिस्क चाहे कम हो मगर हलाल हो, और ज़िंदगी में हमेशा नमाज और सच्चाई को मत छोड़ना। रेहान छोटा था तो माँ के साथ कामों में हाथ बटाता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया दिल में दुनिया के ख्वाब आने लगे। शहर के लड़कों को देखता, उनके कपड़े, मोबाइल, मोटरसाइकिल, दिल में ख्वाहिशें जागने लगी। एक दिन रेहान ने माँ से कहा, अम्मी मैं गांव छोड़कर शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर कुछ बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा जा, मगर याद रखना अल्लाह को नाराज ना करना, हराम कमाई से दूर रहना, और मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। रेहान ने माँ के हाथ चूमे, रोती हुई माँ को पीछे छोड़ा और शहर चला गया। शहर में आकर रेहान को नौकरी तो मिल गई, मगर मामूली तनख्वाह पर। पहले पहल वो सब्र करता रहा, नमाज पढ़ता, माँ को फ़ोन करता, मगर वक्त गुजरता गया तो उसकी सोहबत बदलने लगी। नए दोस्त बने जो शराब पीते, झूठ बोलते और रिश्वत लेते थे। एक दिन एक दोस्त ने कहा, रेहान अगर अमीर बनना है तो सीधा रास्ता छोड़ दे, हराम कमाई में बड़ा फ़ायदा है। रेहान का दिल डगमगा गया। माँ की बात याद आई, मगर लालच ने आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने हराम कमाई शुरू कर दी, रिश्वत, झूठ, धोखा, सब कुछ। पैसा आने लगा, बंगला, गाड़ी, कपड़े, हर चीज़, मगर दिल से सुकून चला गया। रात को नींद नहीं आती थी, हर वक्त एक अनजाना खौफ। एक दिन माँ का फ़ोन आया, बेटा कैसा है, नमाज पढ़ता है? रेहान ने झूठ बोल दिया, हाँ अम्मी सब ठीक है। माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे बहुत याद करती हूँ, बस एक बार आजा, तेरे लिए खीर बनाई है, तेरी पसंद की। रेहान ने वादा किया कि अगले हफ्ते आएगा, मगर फिर टाल दिया। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। एक दिन अचानक रेहान के दिल में अजीब सा बोझ पैदा हुआ। दफ्तर में बैठा था कि दिल घबरा गया। फ़ोन निकाला तो माँ का नंबर याद आया, कॉल की मगर फ़ोन बंद था। शाम को उसे गांव से किसी ने इत्तला दी, रेहान तेरी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जा, शायद आखिरी बार देख सके। रेहान के कदमों तले ज़मीन निकल गई। गाड़ी में बैठा और पूरे रास्ते रोता रहा। दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी माँ को ज़िंदगी दे दे, मैं इसके पाँव पड़ूंगा, माफ़ी मांगूंगा। जब गांव पहुंचा तो दरवाजे पर हुजूम था। रेहान दौड़कर अंदर गया। माँ चारपाई पर लेटी हुई थी, चेहरा पुरसुकून मगर आंखें बंद। रेहान चीख कर बोला, अम्मी आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, अम्मी प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। लेकिन माँ अब दुनिया से जा चुकी थी। रेहान ने माँ के हाथ पकड़ लिए, आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी तुमने कहा था कि दुआ साथ है, मगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। गांव के इमाम साहब आगे बढ़े, बोले, बेटा माँ की दुआ कभी ख़त्म नहीं होती, वो दुनिया से चली गई है, मगर इसकी दुआ तेरे लिए अब भी आसमान पर जा रही है, बस तू तौबा कर ले, नेक रास्ता अख्तियार कर ले। रेहान ने माँ की कब्र के पास बैठकर रोते हुए कहा, या अल्लाह मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अब हलाल कमाऊँगा, नमाज पढ़ूँगा और अपनी माँ के नाम पे नेकी करूँगा। माँ के जाने के बाद रेहान की ज़िंदगी बदल गई। उसने हराम कमाई छोड़ दी, गुर्बत वापस आ गई, मगर सुकून आ गया। वो हर जुम्मा माँ की कब्र पर आता, कुरान पढ़ता और दुआ मांगता, या अल्लाह मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। कुछ साल बाद रेहान ने एक छोटा सा मदरसा बनाया, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, ये मदरसा एक माँ की दुआ की बदौलत कायम हुआ है। कहानी का सबक, माँ की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। माँ नाराज़ हो जाए तो ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है, और अगर माँ राज़ी हो जाए तो अल्लाह भी राज़ी हो जाता है।